कौन कौन से पढ़े? सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, सांख्य योग, ऐसे करके ना जाने कितने कितने प्रकार के योग पढ़े हमने, हमें सबको पता चल गया कि कौन कौन से क्या क्या योग होते हैं। लेकिन अब कौन सा योग आ रहा है? भक्ति योग। ठीक है, इस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है। तो अर्जुन पूछ रहे पहले टेक्स्ट के अंदर ही रिगार्डिंग भक्ति, क्या पूछ रहे हैं? लेट्स सी टेक्स्ट नंबर 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापक्षर अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotion service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? Very important question. अर्जुन कह रहे हैं जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, ठीक है, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? भगवान ने लास्ट क्लास में क्या बताया, मतलब लास्ट चैप्टर में क्या बताया कि दोनों व्यक्ति यानी कि अगर कोई मेरे विश्व रूप के दर्शन करना चाहता है तो ये भक्ति में लगे, और मेरे 200 फॉर्म का दर्शन करना चाहता है तो भी मेरे उस प्रकार से करे। तो अर्जुन ने पूछा भैया कि क्या ज्यादा श्रेष्ठ है आपकी, मतलब आपकी इम्पर्सनल ये जो विश्व रूप था इसकी उपासना करना, इसकी भक्ति करना श्रेष्ठ है, या फिर जो आपका द्विभुज रूप है, नारायण रूप हो गया या फिर कृष्ण रूप है, श्याम सुंदर रूप है, इसकी उपासना करना ज्यादा श्रेष्ठ है? एकदम क्लियर कट क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने। क्या श्रेष्ठ है, आपके निराकार की उपासना करना, विश्व रूप की उपासना करना, या आपके द्विभुज रूप की उपासना करना? तो इसी संदर्भ में भगवान बोलेंगे, क्या बोलेंगे? श्री भगवान उवाचा मया वेशा मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ता तमामता। The Supreme Personality of Godhead said, क्या बोले? Those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and the transcendental faith are considered by me to be most perfect. भगवान ने भी क्या करा, एकदम क्लियर कट जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जो लोग अपने, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, कौन सा रूप में? साकार रूप में, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, यानी कि मेरे साकार रूप की उपासना भी करते हैं और साथ ही साथ श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा उपासना भी करते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, और मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ओपिनियन से, मेरे मत से, वो व्यक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है दोनों में से। तो भगवान यहाँ पे एकदम क्लियर कट बता दिया भैया कि निराकार की उपासना करने वालों में से और मेरे साकार रूप की उपासना करने वालों में से कौन श्रेष्ठ है? जो मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब भगवान इसको और एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और थोड़ा डिटेल इसमें इसकी डिटेलिंग के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। लेट्स सी, 2 बार सारे लगातार 3 और 4 कह रहे हैं यहाँ पे, ये तक्षरम निर्देश्य अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थं अचलं ध्रुवं सन्नियामेन्द्रियाग्रमान् सर्वत्र समबध्यः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितो रता। कह रहे हैं, बट those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engaged in the welfare of all at last achieve me. अब भगवान ने बताया कि इस प्रकार से जो मेरी साकार रूप की उपासना करते हैं वो भी मुझको प्राप्त करते हैं, वो ज्यादा सिद्ध माने जाते हैं। दे आर मोर सुपीरियर एज कम्पेयर टू दी अदर वन। लेकिन अब जो बाकी जो निराकार की उपासना कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं आएंगे ना भैया, उनका भी तो कोई ना कोई रोल होगा। तो क्या रोल है उनका? भगवान कह रहे हैं कहाँ गया ये रहा, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर, कैसे करके? अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके और सबके प्रति मैत्री भाव, बराबर का भाव, परस्पर सम्मान का भाव और एक दूसरे से किसी प्रकार का भेदभाव ना रख करके परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस व्यक्ति की पूरी तरह से पूजा करते हैं। और क्या करते हैं?
यानी कि निराकार, भगवान को निराकार मान करके, निराकार की उसको वर्शिप कर, निराकार वो एक्सेप्ट कर करके, निराकार को एब्सोल्यूट मान करके क्या करते हैं, अंतर्गत यानी कि पूरी तरीके से भगवान की वर्शिप करते हैं और भगवान के निराकार रूप में मेडिटेट करते हैं। दे मेडिटेट अपॉन द अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। उनका क्या होता है जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। और वो किसके मतलब जो हमारा निराकार रूप है वो किस प्रकार से है कि इंद्रियों की अनुभूति के परे है वो, यानी कि इन भौतिक इंद्रियों के हिसाब से, इन भौतिक इंद्रियों के इस्तेमाल से कोई भी साधारण व्यक्ति उस निराकार का महसूस नहीं कर सकता, निराकार की उसकी जो है क्या बोलेंगे मनोकल्पना नहीं कर सकता, उसका एहसास नहीं कर सकता, उसके दर्शन नहीं कर सकता, जो कि क्या है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है मतलब चलता नहीं है, ध्रुव, ध्रुव यानी कि बहुत ही ज्यादा दृढ़ है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करता है। और वो क्या करता है बेसिकली, इस भौतिक संसार में रह करके सबों के कल्याण के लिए कार्य करता है, सबका भला करता है, वेलफेयर एक्टिविटीज करता है ना, सबके भले के लिए, सबके समाज के हित के लिए कार्य करता है। और इसी प्रकार से इन सारे प्रोसेस में लग करके, इन सारे क्रियाकलापों में लगते 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 क्या करता है, मुझे प्राप्त करता है। यानी कि भगवान बता रहे हैं कि दोनों ही वैसे तो अच्छी है, चाहे वो निराकार की उपासना करे या साकार की उपासना करे। साकार की उपासना करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, वो ज्यादा जल्दी मुझ तक पहुंचेगा और ज्यादा आसानी से पहुंचेगा। लेकिन जो निराकार की उपासना कर रहे हैं वो कौन है, वो बेसिकली क्या है, ये सारे कार्य करने के बाद, इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद अल्टीमेटली भगवान तक ही पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, भगवान को अचीव करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति क्या है, निराकार के माध्यम से जा रहा है और दूसरा क्या है, साकार के माध्यम से जा रहे हैं। और एक कौन है, श्रेष्ठ है साकार वाला, और निराकार वाला उसके बाद आता है। आ रहा है समझ में, आगे बढ़ेंगे। आगे भगवान कह रहे हैं कि क्लेशो क्लेशो देकर तेषाम अव्यक्तायक्त चेतसाम अव्यक्ता हे गतिर दुखम नेह विद्येरवाप्यते। कह रहे हैं फॉर दोज हुज माइंड्स आर अटैच्ड टू द अनमैनिफेस्टेड impersonal feature of the supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. अब भगवान थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल चेक कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, यानी कि वो लोग जो कि भगवान के निराकार की उपासना करते हैं, निराकार जो फॉर्म है, विश्व रूप जो फॉर्म भगवान की, उसके प्रति आसक्त होते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसी को परम सत्य मान करके अपना ध्यान साधना इत्यादि करते हैं। उनके साथ क्या होता है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद हो जाता है। वो लोग प्रगति अगर करते भी है तो बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है उनके लिए, और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है किस प्रकार से आगे प्रोग्रेस करना। क्यों हो जाता है, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। क्यों होता है, क्यों इतना मुश्किल हो जाता है, जस्ट बिकॉज उसके डिसिप्लिन है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं निराकार की उपासना करने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इस वजह से कोई साधारण बद्ध जीव जो कि देहधारी है, जिसने कि शरीर को धारण करा है, ऐसा व्यक्ति उस निराकार की उपासना करने में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करता है, बिकॉज उस रास्ते को पालन कर पाने के जो प्रोसेस है, जो विधि विधान है, काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए एक साधारण व्यक्ति उस निराकार की उपासना करने में सफल नहीं हो पाता जनरली, और अगर होता भी है तो बहुत ज्यादा कष्ट के साथ सफल हो पाता है। ये रीजन है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। और आगे भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन अनन्येव योगेन मां ध्यायन्ता अनन्येव योगेन मां ध्यायन्ता उपासते तेष अहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्या वेशत्य चेतसाम। अब 2 वर्ष है इसके अंदर, देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं इसके अंदर। बट दोज हु वर्शिप मी गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटीज अनटू मी एंड बीइंग डिवोटेड टू मी विदाउट डेविएशन, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds on me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. क्या कह रहे हैं
कि जो जो अपने सारे कार्यों को मुझ पर अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, जो कि सारे कर्मों को मुझे अर्पित करते हैं। याद करिए, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर किस प्रकार से भगवान ने बताया था कि सारे कर्मों को मुझे अर्पित करना है ना। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यासस्तु मत्परः, है ना। और भी कई सारे वचन आते हैं कि किस प्रकार से यज्ञ नार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना लोकोयम कर्म बंधना तद अर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। कि क्या करना है आपको अपने सारे कर्मों को यज्ञ यानी कि यज्ञ में अर्पित करने, मुझे अर्पित करने। और अगर कोई व्यक्ति अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, मुक्त संगा समाचारा, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। और भगवान यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने सारे प्रकार के कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए, बिना डेविएट हुए, बिना अपने मार्ग से भटके हुए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के क्या करता है, मेरी भक्ति करता है और मेरी पूजा उपासना करता है। और क्या करता है, अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या कर पाता है, हमेशा बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हमेशा क्या कर पाता है, भगवान के मेडिटेशन, भगवान के ऊपर चिंतन कर पाता है, भगवान का ध्यान कर पाता है और भगवान के ऊपर मेरे मन को स्थापित कर पाता है, स्थित कर पाता है। उनके लिए क्या, उनके लिए ये बात मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है, जो कि मैंने डिस्कस करा, तो वो क्या होता है, बेसिकली भगवान क्या करते हैं उसके साथ, उसका जन्म मृत्यु ये चक्कर लगा हुआ है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं, इससे व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं भगवान, अगर कोई इस प्रकार से उनकी सेवा में लगा रहता है तो। ठीक है। और क्या करते हैं कि मयैव मना आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मयि एव अथ उद्वर्न संशय। अब कैसे करना भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड and engage all your intelligence in me, thus you will live in me always without a doubt। कह रहे हैं यहाँ पे, ओके नेक्स्ट वर्स, कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, यानी कि फोकस, जस्ट फोकस योर माइंड अनटू मी, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को क्या करो, मुझ पे केंद्रित करो और मुझ में उसको स्थित करो। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, अपनी मन को भी और अपनी बुद्धि को भी स्थिर करके एकदम फोकस्ड करके क्या करना है, मुझ में लगाना है। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझे सदैव वास करोगे, तुम निस्संदेह मुझ में वास करोगे। और अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अगर आप ऐसा करने समर्थ हो पाते हो, पूरे अपने दिमाग को, अपने चित्त को भगवान में लगाने में समर्थ हो पाते हो, तो भगवान क्या करते हैं, आप हमेशा भगवान के हृदय में निवास करोगे और भगवान आपके हृदय में निवास करेंगे। तो ये भक्ति का फायदा है। और क्या होगा, अथा चित्तं समाधातुं नाशोक्षि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छापन्तु धनंजय। कह रहे माय डियर अर्जुना, ओ विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डेविएशन, then follow the regulative principles of bhakti yoga. In this way, develop a desire to meet। क्या कह रहे भगवान यहाँ पे, कह रहे कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते। अब भगवान जानते हैं हमारी हालत क्या है। हालांकि भगवान ने क्या बोला कि अगर आप मेरी भक्ति करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दूं और आप जो है संसार से मुक्त होकर भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सको और भगवान के रूप का दर्शन कर सको, तो क्या करना है आपको, अपना चित्त और अपनी बुद्धि निरंतर हमेशा 24 आवर्स बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी विचलन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, भटकाव के मुझ में स्थिर करना है। लेकिन भगवान जानते भैया ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, अगर आप अपने चित्त को, अपने मन को हमेशा 24 आवर्स मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे, तो क्या करना है आपको, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो क्या करो, आप रूल्स फॉलो करो, सुबह जल्दी उठना, चार नियम का पालन करना, है ना, जितने जो रूल्स रेगुलेशन शास्त्रों के अंदर दिए हुए, जो प्रभुपाद ने दिए, उन रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो करो। उससे क्या होगा,
इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करोगे, और इस प्रकार क्या होगा, आपका चित्त मन में लग जाएगा। मतलब आपके अंदर एक डिजायर आएगी कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक छोटा सा बच्चा है, उसको बोल दिया जाए कि आपको 10 किलोमीटर रेस दौड़नी है, तो नहीं दौड़ पाएगा क्योंकि उसके अंदर जान ही नहीं है, पहली बार आया। लेकिन उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे करके वहां तक लेकर के आएंगे। उसी प्रकार से भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, किस प्रकार से भक्ति की जाती है, भगवान अपने चित्त को हमेशा लगा करके। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हमेशा भगवान का, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को बिना किसी भटकाव के भगवान में नहीं लगा सकते। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, आप क्या करो, भक्ति के विधि विधानों का, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। उससे क्या होगा, अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, तब जाकर के आपके अंदर डिजायर आएगी कि मुझे अपने चित्त को और अपनी बुद्धि को भगवान में लगाना है। और ऐसे करते 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल डेवलप अ टेस्ट एंड यू विल डेवलप द डिजायर टू फिक्स योर माइंड अपॉन कृष्णा। तो भगवान ये सोल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे कि अभ्यासया समर्थस्य मत्करम परमो भव मत अर्थमपि कर्माणि कुर्व संसिद्धिं वाप्स्यसि कुर्म संसिद्धि वाप्स्यसि। If you cannot practice the regulations of the bhakti yoga, then just try to work for me, because by working for me you all come to the perfect stage। अब भगवान को पता है कि हमारी सेज इससे भी ज्यादा गिरी हुई है, हम भक्ति के विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकते, इतने बुरे हैं हम, इतनी हमारी कंडीशन खराब है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, भगवान बता रहे हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई हमारे बस का नहीं है, तो मेरे लिए कर्म करना का प्रयत्न करो। तो अगर आप भक्ति के नियम भी नहीं पालन कर सकते, 4 नियम 16 माला खैर तो बेसिक्स हो गए, अगर आप भक्ति के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो, मेरे लिए कर्म कर लो। ऑफिस जाओ, पैसा मुझे लाके दो, मेरी सेवा में लगाओ, है ना। तो कर्म करो, मेरे लिए कर दो, इतना कर दो कम से कम। उससे क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। उससे फायदा क्या होगा कि अगर आप भक्ति के नियम पालन नहीं कर पा रहे, तो मेरे लिए कर्म करो। कर्म करने से क्या होगा, आप उस लेवल पे आ जाओगे कि क्या हो जाएगा, आपका सिद्धि को प्राप्त करोगे। यानी कि सबसे नीचे लेवल के आ गया। अगर कुछ नहीं कर पा रहा कोई व्यक्ति, तो भगवान के लिए कर्म करे। और अगर कर्म करके थोड़ा एलिवेट हो गया, तो फिर क्या करेगा, भक्ति के नियमों का पालन करेगा। और जब भक्ति का नियम पालन करेगा और साथ ही साथ कर्म भी करेगा, तो करते 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 अपने चित्त को और अपनी बुद्धि को बिना किसी विचलन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वो भगवान में लगा पाएगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति भगवान में अपने मन को और अपनी बुद्धि को बिना विषित हुए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लगा लेगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति भगवान क्या करेंगे, मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार के सागर से मुक्त कर लेंगे और अपने पास ले जाएंगे। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। सिंपल नहीं मतलब बोलने में सिंपल लगता है, लेकिन करने में मुश्किल है, लेकिन प्रोसेस तो ये है। और क्या है, कह रहे भगवान यहाँ पे कि अथे तप्या शकोतस्य कुर्तुमाद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यत् आत्मवान। If however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self situated। अब बड़ी खतरनाक बात आ गई यहाँ पे। भगवान कह रहे कि किंतु यदि तुम मेरे इस भावना में इतने कर्म करने में असमर्थ हो, भगवान कह रहे कि अच्छा अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, यानी कि पहले इससे पहले क्या था, निष्काम कर्म योग कि भगवान ने क्या बोला कि मेरे भावना में रहकर ये कर्म करो, उसका क्या मतलब होता है, निष्काम कर्म योग। तो भगवान कह रहे कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते, यानी कि मुझ पर अपना चित्त लगा करके कर्म करना, ये भी आपसे नहीं हो पा रहा, यानी कि बेसिकली आपसे निष्काम कर्म योग भी नहीं फॉलो किया जा रहा, तो क्या करना है आपने, तुम अपने कर्मों के समस्त फलों को त्याग करके कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो सकाम कर्म कर लो। भगवान ने क्या बोला, पहले निष्काम कर्म बोला कि अपने चित्त को मुझ में लगा कर मेरे लिए कर्म कर दो। लेकिन भगवान ने क्या बोला, निष्काम कर्म योग ये भी तुमसे नहीं हो, हम कलयुग के लोग हैं, हमसे ये भी नहीं हो सकता, हमसे निष्काम कर्म का पालन भी नहीं हो पा रहा। तो क्या करो, सकाम कर्म कर लो, अपने कर्मों के फलों को अर्पित कर दो मुझे, उससे भी क्या होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान देखो कितना कंसेशन दे रहे हैं, इजी करते 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 कितना इजी कर दिया भगवान ने। समझ में आ रहा है ना। पहले कहां से शुरू किया, चित्त को लगाना है 24 घंटे, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, भक्ति के नियमों का पालन कर लो, वो भी नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, निष्काम कर्म कर लो, निष्काम कर्म सिद्धि प्राप्त कर लो। अच्छा वो भी नहीं हो सकता, तो सकाम कर्म कर लो भैया, अपने कर्मों के फलों को अर्पित करना शुरू कर दो। तो ऐसे करते 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 आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, कितना सिंपल है, भगवान ने बता दिया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं आगे कि श्रेयो ही ज्ञानम
ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागच्छन्ते अंतरम. If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation one can attain peace of mind. कौन है? क्या चाहिए? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो भगवान करेगा दूसरा तरीका कर लो. क्या है वो? यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते, जो कि नहीं कर सकते, तो क्या करो? ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, जैसे भी आप लोग कर रहे हो. मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, इसलिए आप आए हो, लेकिन भगवान समझा रहे. अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो क्या करो? कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान एकत्रित करने का प्रयास करो. लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है. लेकिन याद रखना, अगर आपने ज्ञान को कल्टीवेट तो कर रहे हो, लेकिन ज्ञान कल्टीवेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ध्यान लगाना. यानी ज्ञान से ऊपर है ध्यान, और ध्यान से ऊपर है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य मन शांति प्राप्त कर सकता है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. क्या है? काम कर, मुझे कपड़े देखने. कपड़े बाद में दिखाएंगे, मेरी क्लास चल रही है. कैमरे में आ जाओगे ना, कैसा ना करो. नहीं आऊंगी. अरे बाद में आना, कैमरे में बाद में आना भी, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ. ओके डिवोटीज, सॉरी रुकावट के लिए खेद है थोड़ी सी, अब लेकिन सब ठीक है. क्या कह रहे भगवान यहाँ पे? भगवान कह रहे थे कि अगर आपसे सब नहीं हो पा रहा तो क्या करो भैया? ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, कल्टीवेट करो नॉलेज. नॉलेज लेकर के आओ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से अलग अलग प्रकार से ज्ञान का अनुसरण करो. और लेकिन याद रखना, आप ज्ञान का अनुसरण करते रहो, लेकिन ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है ध्यान. ध्यान लगाना ज्यादा श्रेष्ठ है, और ध्यान लगाने से ज्यादा श्रेष्ठ है अपने कर्म के फलों का परित्याग करना. यानी कि अभी भी बात वही है कि निष्काम कर्मयोग इज मोर इम्पोर्टेंट देन ध्यान व्यान, बाकी प्रोसेस. ठीक है, तो वहां इसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं. लेट्स मूव फर्दर. आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्राः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृष्ट निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मत भक्ता समे प्रिया. अब भगवान बता रहे क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति की जो भगवान को प्रिय है. क्या क्वालिफिकेशन? वन हु इज नॉट एनवियस बट इज अ काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज, हु डज नॉट थिंक हिमसेल्फ अ प्रोप्राइटर and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. ओ बाप रे बाप, कितनी सारी क्वालिफिकेशन बता दी भगवान ने. क्या क्वालिफिकेशन है भक्त की? जो किसी से द्वेष नहीं करता, पहला. लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, दूसरा. जो अपने को स्वामी नहीं मानता, तीसरा. और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, 4. जो सुख दुख में संभाव रहता है, 5. यानी कि चाहे सुख है दुख है, ही इज ऑलवेज फिक्स्ड. जो सहिष्णु है, सहनशील है बहुत, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, हमेशा सेटिस्फाइड रहता है. जो कि आत्म संयमी है, सेल्फ कंट्रोल्ड, अपने ऊपर कंट्रोल करके रखता है. जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है. और क्या करता है? 9वां, अपना आपको फिक्स करके, अपने आप को दृढ़ संकल्प बना करके भगवान की भक्ति में लगा रहता है. ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है. तो भगवान को देख लो, भगवान कैसे भक्त प्रिय है. तो अपना आप देख लो, आप कि क्या आप इस कैटेगरी को मीट करते हो क्या? और हम सब जानते कि नहीं करते, तो हमारे बस का नहीं है ना. न्यू वन हमसे इतने सारे क्वालिफिकेशन चाहिए, कहाँ हो पाएगा? आत्म संयमी, ये वो मुश्किल है प्रभु जी, हमसे ना हो पाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही. कोशिश तो करनी पड़ेगी. ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. आगे भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, यस्मानो द्विजते लोको
लोकात्र्योदिच्यते चया हर्षाम हर्षयोद्वेगत मुक्तो या स च मे प्रिया he by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone who is equipoised in happiness and distress fear and anxiety is very dear to me अभी और आने दो और क्या कह रहे हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता यानी कि जो किसी को तंग नहीं करता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विषित नहीं किया जाता यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को तंग ना करे और किसी के द्वारा तंग भी ना किया जा सके यानी किसी को ना तंग करेगा और अगर कोई उसे तंग करेगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है यानी कि अगर कोई लाइफ में परेशानी आ भी गई तो परेशान नहीं होगा सुख आ गया अपना कंट्रोल में रहेगा डरता नहीं किसी से भय और चिंता चिंता इसको कंट्रोल में रखता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है ठीक है तो भगवान बता रहे अपने प्रिय भक्तों की निशानी कि वो किनको प्रेम करते हैं तो आप देख लो कि आपके अंदर कौन कौन से क्वालिटीज है और कौन कौन से नहीं मिलाते रहो साथ के साथ ठीक है आगे बढ़ते आया कह रहे कि अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभा परित्यागी यो मत भक्ता समे प्रिया और क्या है my devotee is not who is not dependent on the ordinary course of activities who is pure expert without cares free from all pains and not striving for some result is very dear to me और कैसे भक्त प्रिय भगवान को मेरा ऐसा भक्त कैसा जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है संसार कोई भी काम उस पर डिपेंड नहीं करता जो शुद्ध है अरे बाप रे दक्ष है क्या बात है चिंता रहित है क्या बात है समस्त कष्टों से रहित है उत्तरी और किसी फल के लिए प्रत्यंशिल नहीं रहता क्या बात है मुझे अत्यशी प्रिय तो ये भगवान को प्रिय भक्तों की निशानी है अब मिलाते रहो कौन कौन से क्वालिटीज आपके अंदर है ठीक है और कुछ है नहीं इसके अलावा तो भगवान के प्रिय भक्तों की निशानी बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं यो ना हर्षति ना द्वेष्टि ना शोचति न कांक्षति शुभा शुभा परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिया one who neither rejoices nor grieves who neither laments nor desires and who renounces both auspicious and inauspicious things such a devotee is very dear to me और कौन है जो ना कभी हर्षित होता है खुश होता है ना शोक करता है ना रोने बैठता है ना जो ना तो पछताता है कि अरे काश काश कॉमर्स वाली प्रीति से मेरी शादी हो जाती काश 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 ये नितिन कहां से बीच में आ गया बेड़ा गर्क हो जाए इसका काश काश ऐसे नहीं करता ठीक है पछताता नहीं किसी चीज को लेकर के ना इच्छा करता है कि काश एक बार बस प्रीति से शादी हो जाए बस इच्छा भी नहीं करता किसी प्रकार की तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है यानी कि ना तो शुभ में कोई इंटरेस्ट है और ना अशुभ में कोई इंटरेस्ट रहेगा ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है एंड दैट पर्सन इज डियर टू मी और ऐसा भक्त उनको प्रिय है ठीक है आगे बढ़ते हैं और क्या क्या प्रिय है समा शत्रु च मित्र च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्या निंदास्तु निर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्ति मान्य में प्रियो नरा one who is equal to friends and enemies who is equipoised in honor and dishonor heat and cold happiness and distress fame and infamy who is always free from contaminating association always silent and satisfied with anything who doesn't care for any residence who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service such a person is very dear to me क्या कह रहे हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान रहता है जो मान तथा अपमान शीत तथा गर्मी सुख तथा दुख यश तथा अपयश में संभाव रखता है जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है जो सदैव मौन रहता है शांत रहता है चुपचाप जो कृष्ण भक्त होते हैं ना शांत रहना चाहिए चप्पड़ चप्पड़ नहीं करनी चाहिए अगर आपकी चप्पड़ चप्पड़ करने की आदत है तो आज ही बंद कर दीजिए क्योंकि भक्तों की आदत नहीं है भक्तों को मौन रहना चाहिए शांत रहना चाहिए ठीक है फालतू की बकवास नहीं करनी चाहिए ठीक है तो अगर आपके अंदर ऐसी आदतें हैं तो आज ही छोड़ दें भगवान को पसंद नहीं ऐसी चीजें और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है कुछ भी मिला लाइफ में संतुष्ट रहेगा जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है तो भगवान ऐसे लोगों को प्रेम करते जो कि
ये क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं। और कैसे भक्त प्रिय है? ये तो धर्मामृतदम मृत इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम परम भक्त्योसित्येव मे प्रिय। Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal are very dear to me। और लास्ट में क्या कह रहे हैं? हाँ, कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो करने का प्रयास करता है और अपने अंदर इन क्वालिटीज को डेवलप करने का प्रयास करता है, जो कि मैंने आपको बताई, उसका क्या होता है? अपनी और मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं। और क्या करते हैं? मुझे ही अपना अपना अल्टीमेट गोल मान करके पूरी तरीके से मुझ में एंगेज रहते हैं और मेरी भक्ति करने का प्रयास करते हैं श्रद्धा सहित। हाँ, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय, और ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 12 विच वी हैव कंप्लीटेड। हरे कृष्णा। सो नाउ चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। पहले रिकॉर्डिंग